ड्रामा सीरियल जमा तकसीम की गुज़िश्ता किस्त में हमने देखा जैसे पूरा घर रेत का महल हो, एक ही झटके में बिखर गया। और इस तबाही का इल्ज़ाम हमेशा की तरह सीधा लैला पर। बेचारी लैला बार बार फ़ोन करती रही मगर सास ने गुस्से में इसकी आवाज़ तक सुनना गवारा न किया। उधर केस के वालिद ने गुस्से में वो फैसला कर दिया जिसने सबके कदमों तले ज़मीन खींच ली। दोनों बेटों को घर और कारोबार से बेदखल कर दिया और साफ कह दिया, अब अगर इस घर की दहलीज पार की तो हमारे जनाजे पर भी मत आना। मजीद तो बीवी के साथ सीधा हैदराबाद चला गया, लेकिन हमीद वहीं रुका रहा अपनी बीवी निगत के माँ बाप के घर, परेशानी, एहसास शर्मिंदगी और बेबसी के साथ। मगर निगत के दिल में कुछ और ही तूफान उठ रहा था। वो अपने वालिदैन से कहती है, मेरा हिस्सा दे दे, मैं अपने शोहर के साथ अपनी छत बनाऊंगी। सास ससुर ने तो सब कुछ छीन लिया, बस इतना कहना था। निगत की माँ ने आग में तेल डाल दिया, तू जा बेटी, जाकर अपने हक मांग, ऐसे कैसे सब कुछ हड़प कर लेंगे वो लोग। और फिर वही हुआ जिसका डर था। निगत तूफान बनकर पहुंचती है अपने ससुराल और ललकार कर कहती है, पैसे कमाए मेरा शोहर और मज़े करें आप, ये कैसी इबादत है। लेकिन निगत को क्या खबर थी, इस दिन इसके ससुर ने फैसला किया था कि पूरा कारोबार हमीद के नाम कर देंगे। वकील को कह दिया था कि कागजात तैयार करो। बेगम भी खुश थी, घर में सब मुतमईन थे। मगर निगत का गुस्सा सब कुछ बदल गया। वो ससुर पर चलाती है, ये तो गासिब हैं, डाकू हैं। सास गुस्से से दाड़ती है, बकवास बंद करो, शर्म करो। ससुर खामोश नहीं रहते, बस इतना कहते हैं, जिनके लिए तुम रो रही थी इनके दिल में हमारे लिए सिर्फ जहर है। मुझे बहुत पहले सबको इस घर से निकाल देना चाहिए था। निगत गुस्से में घर वापस आती है, दिल भरा हुआ, आंखों में शोले। मगर फ़ोन बजता है, वकील की कॉल। आपके वालिद दफ्तर आए थे कारोबार आपके नाम करने के लिए। हमीद के कदम जैसे ज़मीन पर जम गए। क्या वाकई? और अगले ही लम्हे वकील की फाइल इसके हाथ में थी। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। माँ का फ़ोन आता है, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे अब्बा से क्या क्या कहा तुम्हें पता है? हमीद के चेहरे पर खून खोल उठता है। वो फाइल लाकर निगत के सामने फेंकता है। निगत चौंक कर पूछती है, ये क्या है? हमीद कहता है, जिस बाप को तुमने जलील किया इसने सारा कारोबार मेरे नाम कर दिया। निगत के हाथ कांप जाते हैं। फाइल खोलती है, आंखों में शर्मिंदगी। हमीद ठंडी सांस लेता है, थोड़ा सा सब्र कर लेती तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता। मैं जानता था मेरे वालिद मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, मगर तुम्हें तो हमेशा वो गलत लगे। अब अफसोस होता है कि मैं इनके कदमों पर गिरकर माफ़ी क्यों ना मांग सका। हमने अपने वालिदैन को तन्हा कर दिया और इसका दर्द शायद कभी ख़त्म ना हो। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अगली किस्त में क्या निगत अपने किए पर माफ़ी मांगेगी या हमीद भी हमेशा के लिए दिल बंद कर लेगा? जानने के लिए सब्सक्राइब करें स्क्रीन मसाला को, ताकि अगली आने वाली किस्त का रिव्यू सबसे पहले आप देख सकें।